कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज कुछ सेंटेंसेस को और देखेंगे और उनको करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज 1 बाय 1 सेंटेंसेस को लेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। क्विक रिवीजन हमारा जो चल रहा है उसके अनुसार मान लो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? सिंटैक्स। टॉपिक का नाम क्या है? सिंटैक्स। उसी के अंतर्गत तो हम देख रहे हैं इस सेंटेंसेस को क्या करना है? करेक्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया neither of the two boys are good। सेंटेंस हमारा क्या है? neither of the two boys are good। अब ये जो सेंटेंसेस में भाई ये सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट है। लेकिन इनकरेक्ट कहां पर है ये आपको पता करना है, क्योंकि जो neither है, either है, ठीक है, neither, either, each, इनके साथ क्या आती है? वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। neither हो, either हो, each हो, इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। और हमने यूज कैसे कर दिया? वर्ब प्लूरल, जो कि रॉन्ग है। तो चलिए इसको करेक्ट कर लो। neither of the two boys आपके लिए क्या आएगा? each। neither, either और each every के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आती है। neither के साथ कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। इस तरह से ये क्या हो गया? ये राइट हो गया। चलिए तो सेकंड नंबर पे लेते हैं each of the boys has their own book। has own book। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है? each of the boys has their own book। each of the boys has their own book। सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, ये तो पता है। अब इसमें क्या है? each के साथ हमने वर्ब तो क्या है? सिंगुलर लगाई है। इस तरह से तो ये राइट है, क्योंकि हमने अभी भी बताया था neither, either, each के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो इस सेंटेंस में each के साथ वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। ये तो राइट है। लेकिन जो प्रोनाउन आया वो कैसा कर दिया हमने? प्लूरल। तो each के साथ जो आगे आने वाला प्रोनाउन होता है वो भी कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, ना कि प्लूरल। तो यहां पे हम सही कर ले रहे हैं इसको। इसका राइट क्या हो जाएगा? each of the boys has their own book का राइट क्या हो जाएगा? each of the boys has their रुक गए। चलिए तो इसका राइट क्या हो जाएगा? each of the boys भाई वर्ब तो सिंगुलर आई वो सही है, लेकिन जो प्रोनाउन आगे यूज किया वो क्या किया है? हमने प्लूरल यूज किया है। तो यहाँ पे प्रोनाउन भी क्या है? तो बॉयज है तो हम इसका यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कोई गर्ल्स वगैरह होती तो क्या करते हैं? यहाँ पे हर का यूज करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज, देयर की क्या आ जाएगा? हिज। ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक। इस तरह से ये राइट हो जाएगा। ईच के साथ जो वर्ब आई है वो कैसी आई है? सिंगुलर। वो तो सही है, लेकिन जो ईच के साथ हमने प्रोनाउन लगाया वो कैसे लगाया? प्लूरल प्रोनाउन, देयर का यूज किया है, जो रॉन्ग है, क्योंकि ईच के साथ प्रोनाउन भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ईच, आइदर, नाइदर के साथ जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो भी कैसा यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे।
सेंटेंस हमने थर्ड नंबर का लिया, पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। भाई इंकरेक्ट सेंटेंस क्या है हमारा, पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब क्या है इसके एंड में भाई पॉलिटिक्स दे रखा है, आईसीएस एंड में क्या रहा है, आईसीएस। आईसीएस एंडिंग नाउन, जिन ऐसे मतलब नाउन जिनके एंड में क्या आता है वर्ड आईसीएस, तो जैसे क्या होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये क्या है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ क्या आती है वर्ब सिंगुलर आती है, ना कि प्लूरल। और यहाँ पे हमने किसका यूज कर दिया, प्लूरल वर्ब का, तो इसको सही कर लो। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है और वर्ब कैसी आएगी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी जब इसका अर्थ कोई विषय है। पॉलिटिक्स क्या है, इस सब्जेक्ट सामने दिख ही रहा है, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए तो इसी के अकॉर्डिंग और सेंटेंस देखते हैं। माई मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी गुड। माई मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी गुड। अब ये भी सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, लेकिन अभी अभी आपने देखा जैसे आईसीएस एंडिंग वर्ड होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ भी मैथमेटिक्स दे रखा है लेकिन वर्ब सिंगुलर है, फिर भी ये इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस हमारा कैसा है, इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट क्या है, जैसे मान लो आईसीएस एंडिंग नाउन है, वो क्या होते हैं सब्जेक्ट, लेकिन यदि सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दी का यूज हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, जैसे माई है, योर है, हिज है, इस तरह से यहाँ पे यूज हो, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्योंकि जब यहाँ पे आर्टिकल का यूज कर देंगे या फिर माई और हिज का यूज करेंगे तो क्या होता है, मैथमेटिक्स का इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। माई मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी गुड, मेरी गणित इज नॉट वेरी गुड बहुत अच्छी नहीं है, इसका जनरली यूज नहीं हो रहा है, इसका सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी, अब वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल। यदि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इससे पहले क्या आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या फिर आर्टिकल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल आएगी। क्योंकि जब इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया तो ये कैसे होंगे, प्लूरल में प्रयुक्त होंगे। और वैसे ये क्या होते हैं, सिंगुलर में माने जाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, ये सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है। लेकिन इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा दिए तो क्या आएगा, इनके साथ वर्ब आएगी प्लूरल। तो अब माई मैथमेटिक्स इनके जनरली यूज नहीं हो रहा सब्जेक्ट के रूप में, क्या हो गया, माई मैथमेटिक्स, मेरी मैथमेटिक्स आर नॉट, इसकी जगह क्या कर देंगे, आ वेरी गुड। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए तो इसी के जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं आर्टिकल लगा के। 5 नंबर पे हमारा सेंटेंस है, द फिजिक्स ऑफ मोहन इज पुअर। द फिजिक्स ऑफ मोहन इज पुअर। अब इस तरह के ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये सेंटेंस कहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स से पहले हमने आर्टिकल दी का यूज किया है और वर्ब आगे लगा दिया हमने सिंगुलर, तो इस तरह से क्या है, ये रॉन्ग है। इसका राइट क्या हो जाएगा, द फिजिक्स ऑफ मोहन, इसकी जगह क्या कर देंगे, अ पुअर। ठीक है, इस तरह से ये राइट हो जाएगा। क्योंकि अभी भी हमने बताया कि आईसीएस एंडिंग नाउन है, यदि उनसे पहले
पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का यूज होता है तो क्या वो प्लूरल में प्रयुक्त होते हैं और उनके साथ क्या आती है, वर्ब भी प्लूरल आएगी। और यदि इनसे पहले कोई भी आर्टिकल ना आए, पजेसिव एडजेक्टिव ना आए, तो हमारा वर्ब क्या आएगा, तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। चलिए तो आगे देखते हैं। सिक्स नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, आई स्टे विद माई अंकल फॉर I stayed with my uncle for few days only. ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, I stayed with my uncle for few days only. अब यहाँ पे इनकरेक्ट क्या दे रखा है, I stayed with my uncle है, मैं अपने चाचा के साथ रुका for few days only, कुछ दिनों के लिए। अर्थ क्या आना चाहिए, for few days only, कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, few, और जबकि कुछ का अर्थ क्या निकलता, ए फ्यू होता तब निकलता कुछ का अर्थ, तो फ्यू लगाया तो इसकी मतलब तो ये हो गया कि ना के बराबर। हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर्टिकल ए आना चाहिए, तभी इसका अर्थ पूर्ण होगा कि आई स्टेड विद माय अंकल फॉर ए फ्यू डेज ओनली। तो इसको सही कर लो, क्योंकि ए फ्यू करेंगे तभी अर्थ निकलेगा कुछ दिनों को केवल। कुछ का अर्थ किससे निकलता है, ए फ्यू से। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, आई स्टेड with my uncle for a few days only, केवल कुछ दिनों के लिए मैं अपने अंकल के साथ रुका। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये तो रॉन्ग है जो हमारा सिक्स सेंटेंस दे रखा था, और इसको हमने राइट कहाँ पे किया, फ्यू की जगह क्या कर दिया, ए फ्यू। इस तरह से ये क्या हो गया, ये राइट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम। 7 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, राम इज द बेस्ट एंड रिच मैन इन द टाउन। राम इज द बेस्ट एंड रिच मैन इन द टाउन। सेंटेंस हमारा क्या है, राम इज द बेस्ट एंड रिच मैन इन द टाउन। राम इज द बेस्ट एंड रिच, क्या है, बेस्ट एंड रिच। तो हमने यहाँ एंड क्या है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन से पहले किसका यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री का। तो ये रूल आपने पढ़ा होगा कि कंजंक्शन से पहले जो डिग्री आती है वही सेम डिग्री कंजंक्शन के बाद यूज करते हैं। तो हमने कंजंक्शन से पहले किसका यूज किया, सुपरलेटिव का, लेकिन बाद में जो यूज किया वो किसका कर दिया, पॉजिटिव का। तो यहाँ क्या आना चाहिए, रिचेस्ट, रिच ना आके क्या आना चाहिए, रिचेस्ट। तो सही क्या हो जाएगा, राम इज द बेस्ट एंड द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। चलो इसको सही कर लो, राम इज द बेस्ट एंड द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। एट नंबर पे हमने लिया, दिस पेन
दिस पेन इज द बेस्ट ऑफ द टू, इज द बेस्ट ऑफ द टू। सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि इनकरेक्ट तो हम लिख ही रहे हैं, दिस पेन इज द बेस्ट ऑफ द टू। अब इसमें इनकरेक्ट कहाँ दे रखा है सेंटेंस हमारा, इनकरेक्ट दे रखा है क्योंकि हमने द बेस्ट का यूज किया, क्योंकि टू है भाई, टू के लिए हम किसका करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, और हमने यूज किसका कर दिया सुपरलेटिव डिग्री का। तो बेस्ट के लिए क्या आना चाहिए बेटर, दिस इज द बेटर ऑफ द टू। इस तरह से ये राइट हो जाएगा, तो इसको राइट कर लो, दिस पेन इज द बेटर ऑफ द टू। बेस्ट के लिए क्या आ जाएगा बेटर। ये तो आपको पता ही है, एक के लिए हम पॉजिटिव डिग्री और टू की तुलना किससे करते हैं कंपैरेटिव से, और थ्री के लिए हम दो से अधिक के लिए हम किसका करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज। तो ये गुड पॉजिटिव डिग्री है और बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट क्या है सुपरलेटिव। तो टू के लिए हम किसका यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। चलिए तो 9 नंबर का हम लेते हैं, एक सेंटेंस हमने लिया गंगा इज ए होली रिवर। ये क्या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्या हो क्योंकि नदियों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जो हमने यहाँ पे नहीं किया है। तो चलिए हम इसको सही कर ले रहे हैं। सही क्या हो जाएगा द गंगा इज ए होली रिवर, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। नदी पर्वत के नाम से पहले हम क्या करेंगे आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो द गंगा इज ए होली रिवर हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो गया ये राइट हो गया। चलिए तो हम एक और सेंटेंस लिया हमने, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सेंटेंस हमारा क्या है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ये सेंटेंस तो ज्यादातर आप लोग बनाते ही हो कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ ना होता है, क्या होता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है नाउन, तो नाउन से पहले क्या आएगा आर्टिकल तो आएगा ही। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस अब 11 नंबर पे हमने लिया, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश ऑफ द, ठीक है। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ये हमारा क्या है द इंग्लिश, और लास्ट में भी क्या लिखा है द इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है सब्जेक्ट है, और भाई सब्जेक्ट से पहले हम आर्टिकल दी के यूज नहीं करते हैं, क्यों द इंग्लिश हो गया तो क्या अर्थ निकल रहा है लास्ट में द इंग्लिश का अर्थ क्या है अंग्रेजों से। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, भाई जो इंग्लिश है ऑफ द अंग्रेजों की लैंग्वेज है, तो यहाँ पे द इंग्लिश ये रॉन्ग हो गया क्योंकि द इंग्लिश अंग्रेज लोगों को लिए आता है भाई, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट से पहले हमने आर्टिकल द लगाया वो रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश क्या सब्जेक्ट है, और यहाँ द इंग्लिश मतलब इंग्लिश से पहले द लग गया तो मतलब पूरी अपने पूरी वर्ग को बताया, पूरी अंग्रेज लोगों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे द पुअर
ठीक है, तो क्या हो जाता गरीब, द ब्लाइंड तो अंधे लोग, ऐसे ही द फ्रेंच तो पूरे फ्रांस के लोगों के लिए, ऐसी द इंग्लिश तो अंग्रेज लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट, और कभी भी सब्जेक्ट से पहले हम आर्टिकल ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, जो इंग्लिश से पहले आर्टिकल दी लगा उसको हटा देंगे। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, इस तरह से ये राइट हो जाएगा। लास्ट में द इंग्लिश का मतलब क्या, अंग्रेज लोग, और शुरू में जो इंग्लिश दे रखा है बिना आर्टिकल का उसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट। चलिए तो 12 नंबर पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज ए रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। ही इज ए richest man in the city। सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज ए richest man in the, नहीं यहाँ पे लगा दो ऑफ द सिटी, ठीक है, ऑफ द सिटी मतलब शहर का, ही इज द richest man ऑफ द सिटी। तो क्या हो जाएगा सही यहाँ पे, भाई इनकरेक्ट कहाँ है, जो हमने ए आर्टिकल का यूज किया है वो इनकरेक्ट यूज किया है, क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आता है वो आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ए लिखा है वो क्या है, रॉन्ग है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ही इज द richest man of the city। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस हमारा अब है 13 नंबर पे। एक सेंटेंस लिया हमने, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। कॉमन सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये सेंटेंस कहाँ इनकरेक्ट है, यहाँ पे जो आर्टिकल दे रखा है इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने आपको बताया था जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम क्या आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये व्यापक रूप से इसका यूज हो रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है, तो किसी एक व्यक्ति की ऑनेस्टी थोड़ी है, जनरली इसका ऑनेस्टी का यूज कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम क्या आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो ज्यादातर सब बच्चे जानते हैं, ऑनेस्टी इज द इस तरह से क्या हो गया, ये राइट हो गया। चलिए तो 14 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, मिस्टर आरपी गुप्ता इज द, सेंटेंस हमारा क्या है, मिस्टर आरपी गुप्ता इज द एल्डेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल। एल्डेस्ट टीचर ऑफ द, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या, मिस्टर आरपी गुप्ता इज द एल्डेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इनकरेक्ट है ये सेंटेंस। कहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्डेस्ट का यूज किया है, और हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एल्डेस्ट कहाँ यूज करते हैं, जब एक ही परिवार के लोगों के बारे में बात हो रही हो, मतलब भाई बहन के बारे में, सगे भाई बहनों के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या, या पुत्र पुत्रियों के बारे में बात हो रही हो, तो किसका यूज करते हैं, वहां पर हम एक ही परिवार के लोगों के लिए एल्डेस्ट का यूज करते हैं।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, मिस्टर आरपी गुप्ता, मिस्टर आरपी गुप्ता इज द एल्डेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल, स्कूल में बात हो रही है, तो यहाँ पे एल्डेस्ट ना लग के क्या आएगा, ओल्डेस्ट। इसको सही कर लीजिए। आरपी गुप्ता टीचर ऑफ द स्कूल, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 14 नंबर पे हमने लिया एक सेंटेंस, मिस्टर तिवारी इज ए एमएलए। सेंटेंस हमारा क्या है, मिस्टर तिवारी इज ए एमएलए। अब ये भी रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं कि यदि आ से आह तक की आवाज आती है तो हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, एन, और का से गया तक की साउंड आए तो क्या लगाएंगे हम, ए। अब एमएलए को हिंदी में लिख के देख लो किस तरह से लिखा जाएगा, एमएलए। ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, ए आ रहा है, आ से आह तक में आ रहा, तो यहाँ ए ना आके क्या आना चाहिए था, एन। इसको राइट कर लो। ये लास्ट वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मिस्टर तिवारी इज, ए की जगह क्या आ जाएगा, एन, इज एन एमएलए। सही है, इस तरह से राइट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्टीन नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। इज ही। सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये तो हमें पता ही है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, लेकिन क्यों इनकरेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा रूल कहता है कि यदि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद, क्या कहता है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, काइंड ऑफ के बाद हमने ए आर्टिकल का यूज किया जो कि रॉन्ग है। काइंड ऑफ आ जाए या सॉर्ट ऑफ तो हम उसके बाद कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए सेंटेंस को सही कर लो। इज ही, इस तरह से ही क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलिए तो 17 नंबर पे लेते हैं हम एक सेंटेंस, ए मैन इज मोर्टल मैन। सेंटेंस हमारा क्या है, ए मैन इज मोर्टल। A man is mortal। सेंटेंस क्या है, ए मैन इज मोर्टल। अब जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हो, या मैन क्या है, कॉमन नाउन हो, जब कॉमन नाउन का यूज हम व्यापक अर्थ में करते हैं तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब क्या है यहाँ पे, ए मैन इज मोर्टल, व्यक्ति क्या है, नश्वर है, तो क्या हम एक व्यक्ति के लिए थोड़ी यूज कर रहे हैं जो काउंटेबल कर दिया। मैन इज मोर्टल सभी व्यक्तियों के लिए, मतलब कॉमन नाउन का यूज हमने व्यापक अर्थ में किया है, तो हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, मैन इज मोर्टल, व्यक्ति कैसा है, नश्वर है, मैन इज मोर्टल। मोर्टल
मैन इमोर्टल, ये सही हो गया, सही है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, माय फादर वेंट टू स्कूल। went to school to see the principal। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, माई फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। और ये भी रूल हमने आपको बता चुके हैं कि स्कूल है, प्रिजन है, कॉलेज है, यदि प्राइमरी पर्पज से जाते हैं तो हम आर्टिकल का आगे यूज नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, मान लो माई फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। माई फादर वेंट टू स्कूल, मान लो माई फादर की जगह ही होता, ही वेंट टू स्कूल, तो क्या हो जाता, तो राइट था। अब हमने यहाँ पे क्या किया, माई फादर वेंट टू स्कूल, क्या कर दिया, माई फादर वेंट टू स्कूल, और किसके लिए जा रहे हैं, टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरे पिता स्कूल मतलब गए किससे मिलने के लिए, प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया, जो कि रॉन्ग है। यदि स्कूल है, कॉलेज है, प्रिजन है, हॉस्पिटल है, चर्च है, इनका यूज अदर पर्पज से होता है, तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं। और कौन से आर्टिकल का, द का। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, माई फादर वेंट टू द स्कूल, क्या होगा, went to the school to see the principal। ठीक है, to see the principal। इस तरह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। माई फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नाइनटीन नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, हीज, बहुत ही इजी सेंटेंस है ये, हीज मेकिंग नॉइज। बहुत बार आप लोगों ने बनाया होगा, हीज मेकिंग नॉइज। तो ये क्या है, इनकरेक्ट। और ये आपको पता भी चल रहा होगा कहाँ इनकरेक्ट है, क्योंकि नॉइज से पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। और कौन सा आर्टिकल आता है, ए, मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग, मेक नॉइज नहीं होता है, मेकिंग नॉइज होता है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइज। यहाँ पे नॉइज क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। ही इज मेकिंग नॉइज ना होके क्या होगा, मेकिंग ए नॉइज। यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, इस तरह से ये राइट हो जाएगा। चलिए एक लास्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। 20 नंबर पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज एन वन आइड मैन। वन आइड मैन, ठीक है। इनकरेक्ट है ये तो आपको पता ही है। और सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज एन वन आइड मैन। अब ये इनकरेक्ट कहाँ है, तो ये इनकरेक्ट है जो हमने वन से पहले एन का यूज किया है। वैसे तो आप लोग सोचते होंगे ए ई आई ओ यू से पहले हम किसका, एन का यूज करते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि इस तरह से हम यूज नहीं करते हैं, हम साउंड को देखते हैं। अब वन की साउंड क्या होगी, वन, जो कि का से क्या तक की साउंड में आ रहा है, तो यहाँ पे एन आके क्या आएगा, ए आएगा। इसको भी करेक्ट कर लो, ईच ए वन आइड मैन। सॉरी ये क्या हो गया, ये सही हो गया। ही इज ए वन आइड मैन, इस तरह से ये क्या हो गया, ये बिल्कुल राइट हो गया। ही इज एन वन आइड मैन का यूज हम नहीं करेंगे, वन से पहले एन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, ए। एन यहाँ पे इनकरेक्ट, हमने सही किया, कर दिया ए।
एन की जगह आर्टिकल क्या आना चाहिए वन से पहले? ए, क्योंकि इसकी साउंड क्या आ रही है? ये साउंड कहाँ आ रही है? साउंड आ रही है वाकी, वाकी तो साउंड आ रही है वन, तो हमने आर्टिकल किसका यूज कर दिया? ए का। तो आपको ये 20 सेंटेंस जो हमने करेक्ट किए थे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।